सभी भाइयों को नमस्कार। साथियों, कल जब से बीएड वर्सेस बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है, कई विद्वान लोगों ने अपने अपने नज़रिए से अब तक कई बार बीएड को बाहर कर दिया और कई तो ये भी कह रहे हैं कि 6800 का अस्तित्व ही ख़त्म, सिंगल बेंच से पहले ही ख़त्म हो चुका था उनके अनुसार और अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रहा बचा वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन इसके पश्चात भी वो ग्रुप छोड़ने को तैयार नहीं है। पता नहीं कौन सी उम्मीद पर अभी तक वो ग्रुप में बने हुए हैं। और सबसे ज़्यादा तो दिक्कत उन्होंने मचा रखी है जिन्होंने कोर्ट ऑर्डर को पढ़ना तो बहुत दूर, उस पीडीएफ को खोलकर देखने की ज़रूरत भी नहीं समझी होगी कि हमारा ऑर्डर है, हमारे विषय में है, कोई बात नहीं समझ में आती अंग्रेजी, कोई बात नहीं, आप गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट भी नहीं आता, कोई बात नहीं, 10 बार पढ़िए उसको, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही। और धीरे धीरे एक बार जब समझ में आना शुरू हो जाएगा तो फिर कालांतर में पूरा ऑर्डर पढ़ने की क्षमता भी आएगी। इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग भी विद्वान हैं जो अंग्रेजी के महाज्ञाता हैं, जो एक बार में ही पढ़कर पूरा ऑर्डर समझ गए। उन्होंने जल्दी जल्दी ऑर्डर समझा और बिना किसी से तर्क किए, बिना सुझाव किए, बस खुद के चैनल को सपोर्ट करने वाले व्यूज़ चाहिए, खुद के चैनल के लिए सब्सक्राइबर चाहिए, आगे भविष्य में यूट्यूबर बनने का ठान रखा है पता नहीं क्या। उसके लिए उन्होंने फटाफट उस पर वीडियो बनाई और वही काम अपलोड कर दिया। फिर आप लोग सुनते रहिए, कंफ्यूज होइए। समझ में नहीं आता है, आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं और कल लोगों को समझाएंगे तो भैया समझना शुरू तो करिए। कम से कम उस ऑर्डर को खुद ना पढ़ सकें तो कोई बात नहीं, किसी जानकार व्यक्ति के पास ले जाइए, उसके साथ पढ़िए बैठ के, उसे समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आता, गूगल ट्रांसलेट करिए। ओके, आना, किसी बात का ना आना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रयास ही ना करना और ऊपर से नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव पे नेगेटिव कमेंट, लगातार नेगेटिव कमेंट। ठीक है भाई, नौकरी तो तुम्हें नहीं मिल रही थी ना, आज से कोई ये नई बात थोड़ी ना है, ये तो बहुत पहले की बात है। ऑर्डर का वेट कर लीजिए। कहने को मैं भी बहुत सारे प्रेडिक्शन दे सकता हूँ, लेकिन मैं कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो ऑर्डर आया है इसमें क्लैरिटी है ही नहीं। बहुत सारे बिंदुओं पे ये खुद ही भ्रमित करता है। बस तुम लोगों के लिए एक ही बात कहूँगा कि जो भी बात होनी है वो पूरे 69,000 पर होनी है। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए कोई भी कमेंट नहीं है। ज़रा सी बात पर लोग बीएड बीटीसी करने लगते हैं। अरे यार, बीएड बीटीसी हो तो फिर 6800 में जुड़े क्यों? 6800 का बीएड का ग्रुप अलग बनाओ, बीटीसी का अलग बनाओ। पता नहीं क्या भसड़ मचा के रखते हैं। आप रिजर्वेशन पे लड़ रहे हो, बीएड बीटीसी पे लड़ रहे हो, समझ में ही नहीं आता है। इस एस्पेक्ट में पूरे ऑर्डर को 2 बार पढ़ने के बाद मेरी बहुत सारे ऐसे लोगों से बात हुई जो कि इस केस में सामने तो कभी नहीं आए, लेकिन पीछे से आज तक यहाँ तक लाने का और आपको जीत के मुहाने पे खड़ा करने का श्रेय उन्हीं लोगों को जाता है जिनका नाम भी आज तक गुम है। सभी का कहना है कि निश्चित रूप से जो होगा वो 69,000 के साथ होगा, पूरे 69,000 के साथ होगा। और वकील लोग भी यही राय दे रहे हैं कि आप लोग अभी से क्यों परेशान हो रहे हैं, समय आने दीजिए, आपका समय नहीं है अभी। जब समय आएगा तो इस पर बात करना ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ लोग ऑर्डर का वो पर्टिकुलर पार्ट भी शेयर कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हम केवल उन लोगों को या उन उम्मीदवारों को इस कोर्ट के अधीन संरक्षण प्रदान कर रहे हैं जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले हो गई है, और बकाया जिनका चयन है या जो भागीदारी की प्रक्रिया में है उनके लिए ऑर्डर लागू नहीं होगा। तो ठीक है भाई, पूरा ऑर्डर अगर जज साहब चाहते भी तो भी केवल 6800 को टारगेट करके नहीं लिख सकते थे। पूरे देश में केवल 6800 या 69,000 ही भर्ती नहीं है, अन्य भर्तियां भी हैं। उन सभी भर्तियों को सेंटर में रखते हुए ये बात उसमें लिखी गई है, और नहीं लिखते तो फिर क्या लिखते भाई? अभी आपने बिहार की भर्ती देखी जो सब्जेक्ट टू आउटकम थी, एमपी की भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, ऐसे ही बहुत सारी छत्तीसगढ़ की भर्ती, बहुत सारी भर्तियां हैं, तो उनके लिए क्या लिखते वो?
कोई और जो है सेंटेंस या कोई और रास्ता आपके पास हो तो बताओ भाई। तो सिंपल सी बात है भैया, सब्र करिए, सामने आएगा, इंतज़ार करा करिए। बुद्धिजीवी लोगों के जो दिमाग हैं उनको डिस्टर्ब ना करिए उल्टे सीधे कमेंट करके। जो लोग आपके पक्ष में कुछ सोच समझ भी पाएँ, कुछ निर्णय ले पाएँ सकारात्मक, आपके नेगेटिव कमेंट पढ़ पढ़ के वो खुद नेगेटिव हुए जा रहे हैं। तो जब समय नाजुक हो तो सकारात्मकता बनानी चाहिए। यही एक अच्छे और धैर्यवान पुरुष की निशानी होती है। धन्यवाद, बात खत्म करता हूँ।